हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज स्टार्ट करने वाले मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए थे उनको हमने सिंप्लीफाई किया था। उनके जो भी बेसिकली जो कंसेप्ट थे उनको हमने वहाँ पे डिकोड भी किया था। हालांकि इतना डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि इस टाइम पे हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी बेसिक कंसेप्ट बनता है तो उसको वहाँ पर ही समझाने का पूरी तरीके से वो काउंटर किया गया है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में कुछ और रेंज है, कुछ और सीरीज है क्वेश्चनों की, तो उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कभी कभी क्वेश्चन में पीजीटी टीईटी के पेपर में कभी कभी मैट्रिक्स की रैंक निकालने को और आ जाती है। ठीक है, वैसे ये कंसेप्ट जो आपका है वो बीएससी लेवल का पहुंच जाता है। ठीक है, पर कैसे किसी की मतलब रैंक निकाली जाती है वो भी जरा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टीजीटी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट ध्यान से देना कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स किसी जो मैट्रिक्स हो तो उसकी रैंक कैसे डिफाइन करते हैं, यानी ऐसी नंबर ऑफ रो जिसमें क्या है नॉन जीरो क्या है आपके एलिमेंट है। ठीक है, तो उसकी क्या होती है वो मैट्रिक्स की रैंक होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दूं, मान लो ए इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा पेन को थोड़ा ब्रॉड कर लें। मान लो ए इक्वल टू यहाँ पर लिखा क्या 1 2 3 फिर उसका 4 5 0 उसके बाद 0 0 0। अब इसमें ऐसी कितनी रो हैं जो आपकी क्या है नॉन जीरो है। इसका मतलब हर एक रो में सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो वो उसका मतलब वो जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब वो जीरो में काउंट की जाएगी। अगर एक भी एलिमेंट जीरो नहीं है तो उसका मतलब वो नॉन जीरो में। तो इसमें कोई भी नहीं है तब भी ये नॉन जीरो में हो गया। उसके बाद इसमें 2 है, इसमें एक जीरो है पर 2 तो आपके हैं तो उसका मतलब ये भी नॉन जीरो में हुआ। और उसके बाद इसमें सारे एलिमेंट जीरो तो इसका मतलब ये वाली आपकी नॉन जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब इसमें कितनी आपकी नॉन जीरो रो आई है 2। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रो होगी वो स्टूडेंट कितनी हो जाएगी आपकी, सीधी सी बात है 2 हो जाएगी। ठीक है, इसका एक और मेथड होता है डिटर्मिनेंट वाला। वो क्या मेथड होता है उसको भी जरा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट एक मेथड ये कहता है कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके जो सब डिटर्मिनेंट होते हैं, ठीक है, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट कितने होंगे 3 टाइप के। एक 3x3 का होगा, एक 2x2 का माइनर डिटर्मिनेंट होगा और फिर 1 का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या सभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। अगर वैल्यू जीरो नहीं होती है, ठीक है, अगर वैल्यू जीरो नहीं होती है तो उसका मतलब क्या हो गया वहीं पे आपकी क्या हो जाएगी वो रैंक डिसाइड हो जाएगी। अगर जीरो होती है उस पर्टिकुलर पे तो इसका मतलब क्या हो गया उसकी जो रैंक होगी उससे नीचे वाले ऑर्डर पे होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट जरा देखना, अगर मैं इसमें इस 4x4 के डिटर्मिनेंट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये डिटर्मिनेंट जीरो आया। क्यों, अगर मैं 2 से ओपन करूंगा तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब इसकी रैंक 4 से कम होने वाली है। ठीक है, अब चलिए मैं 3x3 का डिटर्मिनेंट लेता हूं। ठीक है, 3x3 डिटर्मिनेंट आप कैसे भी ले सकते हो, आप चाहे आप ये वाला मॉडर्न उठा लो पूरा, चाहे ये वाला मॉडर्न उठा लो पूरा, चाहे ये वाला सेक्टर उठा लीजिए, चाहे ये वाला। ठीक है, चलो हमने एक काम किया, ये वाला सेक्टर हमने उठा लिया। ठीक है, 3x3 के लिए तो यहाँ पे 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है और फिर 5, फिर 5 और फिर क्या 5 है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो इसकी बात सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 से ओपन हुआ 4 5 जा 20, 4 5 20 जीरो आएगा। -3 से ओपन हुआ तो 4 5 जा 20, 4 5 20 जीरो आएगा और 3 से ओपन करूंगा तब भी जीरो है। इसका मतलब इसमें 3x3 का जो सब डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो। इसका मतलब क्या है इसकी जो रैंक है वो 3 से कम होने वाली है। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं आता नॉन जीरो आता तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 हो जाती। तो अगर जीरो आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो इसका मतलब अब इसकी वैल्यू जो होगी रैंक की वो उससे नीचे होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट एक काम करेंगे, हम 2x2 के डिटर्मिनेंट लेंगे। 2x2 के डिटर्मिनेंट बनाने कई सारे मेथड है, चाहे आप ये वाला ले लो पोर्शन, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, बहुत सारे। हमने एक काम किया ये वाला उठा लिया। ठीक है, कोई सा भी उठा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4 फिर 4 फिर 5 और 5, इसकी भी जब आप वैल्यू निकाल तो कितना आएगा जीरो। इसका मतलब यहाँ पे 2x2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आ गई जीरो आ गई। तो इसका मतलब इसकी रैंक अब 2 भी होने वाली नहीं है, यानी 2 से कम होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1/1 का डिटर्मिनेंट उठाएंगे और 1/1 का जब आप उठाओगे तो आप 2 ले सकते हो या फिर 2 या फिर क्या ये। ठीक है, तो अगर मैंने 2 लिया तो इसका मतलब 2 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अब आपकी जीरो नहीं आई। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो आपकी 1 होगी। इज दैट क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टीजीटी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्या दे रखा है, इफ a इक्वल टू a1 c1 b1 a2 b2 c2 a3 b3 c3
एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बताया गया कि इसको भाई ये मानने हम, तो किसकी वैल्यू पूछी गई है, जरा ध्यान से, सीधी प्रॉपर्टी है, पीजीटी 2019 में आया वो क्वेश्चन है, सीधे प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करा दो, ये फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है स्टूडेंट यहाँ पे क्या कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आईएनटी मैट्रिक्स, और कितने का ऑर्डर है 3/3 का, ठीक है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आईएनटी मैट्रिक्स, सही आएगा। अब जरा स्टूडेंट देखना, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ एक स्केलर नंबर हुआ, स्केलर नंबर डिटर्मिनेंट से कैसे बाहर आता है, इसका मतलब उसकी पावर क्या, जो भी इसका ऑर्डर यानी 3, और यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ आईएनटी मैट्रिक्स, और आईएनटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है स्टूडेंट वो कितना होता है 1, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर क्या 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे, जो पीजीटी 2019 में आया हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी आपको ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन पहुंच जाता, आइगन वैल्यूज फाइंड करना, ठीक है। तो कभी कभार टीईटी पीईटी में ऐसा होता है कि लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन या 25 से 30 क्वेश्चन होता है जो बीएससी लेवल के मिलेंगे, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन 11-12 लगभग 70 से 75 क्वेश्चन तक आपको 11-12 लेवल के मिलेंगे, ठीक है। तो कभी कभी, और जब एक चीज और याद रखना है स्टूडेंट, जब भी जो भी ग्रेजुएशन लेवल या बीएससी लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन हमेशा कैलकुलेटिव होंगे, ठीक है, उसमें शॉर्ट ट्रिक बहुत कम ही काम करेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए हरियाणा टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। अब स्टूडेंट आइगन वैल्यूज का कंसेप्ट क्या होता है वो जरा ध्यान समझिएगा आप, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, हरियाणा टीजीटी 2005 में हुआ, ठीक है। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हमें एक सिस्टम सॉल्व करना पड़ता है, क्या, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनानी पड़ती है इस टाइप की, क्या, वो कैरेक्टरिस्टिक उसके रूल जो रूट्स होते हैं उसी को बोलते हैं हम क्या, आइगन वैल्यू। तो ए माइनस क्या लैम्डा आई, ठीक है, इसको हम बनाते हैं, पहले ये वाली मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं। अब ये डिजाइन कैसे होगी जरा देखना स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है हमको, तो आपका हो गया 2 2 1 है, फिर उसके बाद 1 3 1 है, फिर 1 2 2 है, ठीक है। बताओ ये लैम्डा का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, आईएनटी मैट्रिक्स से, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा लैम्डा, फिर यहां पे 0 0, फिर 0 लैम्डा, और फिर क्या 0, फिर 0 0 और क्या लैम्डा आएगा, ठीक है। इसको जब मैं माइनस करूंगा स्टूडेंट तो क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस लैम्डा आएगा यहां पे, इस दैट के लिए यहां पे 2 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 3 माइनस लैम्डा आएगा, यहां पे फिर आपका 1 आएगा, ठीक है। यहां पे आपका 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर यहां पे 2 माइनस लैम्डा आएगा, ठीक है। अब जब आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स निकालने हैं, तो आपकी जो ये ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बनती है, इसका ही आप डिटर्मिनेंट ले लो और इसे इक्वल टू क्या दिखा दो, 0 दिखा दो, ठीक है। यानी अब आपको इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। तो जरा देखना स्टूडेंट, अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूंगा तो मैं थोड़ा इसको रफ कर रहा हूं जरा ध्यान से, ठीक है। चलिए अब जरा इसका मैं क्या लेता हूं, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट देखना है स्टूडेंट कैसे लिया जाएगा इसका, ठीक है। तो सीधी बात है, यहां पे सबसे पहले ओपन किससे हुआ, 2 माइनस लैम्डा से, तो यहां पे 2 माइनस लैम्डा से हमने ओपन किया उसको। उसके बाद फिर यहां पे क्या हुआ, 3 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई किससे हुआ, 2 माइनस लैम्डा से। उसके बाद फिर -2 हुआ, इज दैट क्लियर। फिर -2 से ओपन हुआ, इज दैट क्लियर। फिर 1 का 2 माइनस लैम्डा में 2 माइनस लैम्डा हुआ, फिर माइनस यहाँ पे 1 हुआ, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर ना। चलिए उसके बाद फिर +1 से ओपन हुआ, +1 से जब ओपन हुआ तो यहाँ पे 2 हुआ, और -3 माइनस लैम्डा हुआ, इक्वल टू क्या दिखा देंगे इसको, 0। अब जरा स्टूडेंट देखना, अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो इसके रूट्स आएंगे निकल के वही इसकी आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। चलिए 2 माइनस लैम्डा अभी फिलहाल वैसे का वैसा, इसको मैं अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 यहाँ पे 6 हुआ, -3 लैम्डा हुआ, -2 लैम्डा हुआ, प्लस लैम्डा स्क्वायर हुआ, -2 हुआ, ठीक है। माइनस यहां पे मैं 2 वैसे का वैसा, इसको 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस लैम्डा आएगा, प्लस 1 वैसे का वैसा, यहां पे लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ, इज दैट क्लियर। सिंप्लीफाई करके देखना आपको यही मिलेंगे, 2 माइनस लैम्डा वैसे का वैसा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे लैम्डा स्क्वायर आएगा, यहां पे माइनस का 5 लैम्डा आएगा, और प्लस कितना 4 आएगा, यहां पे -2 आएगा और प्लस का 2 लैम्डा, और यहां पे लैम्डा माइनस यहां पे कितना आएगा 1 आएगा, इज इक्वल टू कितना 0। चलो स्टूडेंट और सॉल्व करेंगे इसको, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 2 लैम्डा स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 10 लैम्डा आएगा, और प्लस कितना आएगा 8, माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा क्यू आएगा, फिर यहां पे प्लस का 5 लैम्डा स्क्वायर आएगा, फिर यहां पे माइनस का 4 लैम्डा आएगा। उसके बाद यहां पे क्या 2 लैम्डा प्लस लैम्डा यानी 3 लैम्डा, और -2 -1 यानी -3 इक्वल टू क्या 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है लैम्डा की टर्म्स में। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, जब और सिंप्लीफाई थोड़ा हम इसको करेंगे तो ध्यान से देखना क्या हमारे पास टर्म आएंगी, 2 लैम्डा स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट देखना माइनस लैम्डा क्यों
सबसे आगे लिखा जाएगा। अब स्क्वायर बाई टर्म में देखिए 2 लैम्डा स्क्वायर और 5 लैम्डा स्क्वायर यानी 7 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना आपका। तो यहाँ पे प्लस का कितना 7 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा वाले आ जाओ भाई, माइनस का 10 लैम्डा और माइनस का 4 लैम्डा, इसका मतलब क्या माइनस का कितना हो गया 14 लैम्डा। इज दैट क्लियर? माइनस का 14 लैम्डा, ठीक है। चलिए 14 और यहाँ पे क्या लैम्डा। उसके बाद फिर क्या बचेगा यहाँ पे अब क्या 8 बचा यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या 8, फिर उसके बाद क्या यहाँ पे ये कितना था नंबर आपका 3 माइनस 1 कुछ 3 लैम्डा था ना ये, सॉरी अच्छा ये लैम्डा और था ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए माइनस का 10 लैम्डा और माइनस का 4 लैम्डा यानी माइनस का 14 लैम्डा, माइनस 14 लैम्डा और प्लस 3 लैम्डा, इसका मतलब क्या माइनस का 11 लैम्डा हुआ। यहाँ पे कितना हुआ 11 लैम्डा। अब नंबरों पे आ जाओ तो 8 और प्लस 3 कितना यानी कि 11, सॉरी ये 3 नहीं है 8, फिर माइनस 3 कितना यानी प्लस का 5 इक्वल टू कितना हुआ 0। इसमें मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा और माइनस क्या 5। अब इस क्यूबिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं आपको जीरोस निकालने हैं, और जो जीरोस आएंगे हमारे भाई इसकी क्या होंगी आइगन वैल्यूज। अब आपको यहां पे क्या अब हिट एंड ट्रायल लगा दो भाई। अब बताओ इसमें ऐसी कौन कौन सी आइगन वैल्यूज है इस ऑप्शन की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हमने 2 चेक किया तो 2 का क्यू कितना हुआ 8 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 जा 28 हुआ, 11 2 जा यहाँ पे 22 हुआ, माइनस 5 हुआ, ठीक है। 22 और 8 30 हुआ और माइनस 33, इसका मतलब माइनस 3 आएगा और माइनस 3 जो हुआ वो 0 के बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 इसकी आइगन वैल्यूज नहीं होगी, और 2 नहीं होगी तो ना ये ऑप्शन हो सकता आंसर और ना ही ये आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब जरा बन रखते हैं इसमें, ठीक है। तो जब हम बन रखेंगे स्टूडेंट तो जरा देखना बन पे क्या होने वाला है। 1 का क्यू 1 आएगा, सॉरी चेंज कर लीजिए पेन, 1 का क्यू आपका 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -7 प्लस 11 -5 आएगा, ठीक है। 11 और 1 12 हुआ -12, इसका मतलब ये कितना हो गया हमारा 0। इसका मतलब क्या बन हमारा आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे अब 2 आंसर चलेंगे, ठीक है, या तो ए भी हो सकता है और या फिर क्या सी भी। चलिए अब बस एक वैल्यू हमें और एक काम कर स्टूडेंट 5 चेक करिए 5 को, ठीक है। तो जब आप 5 को चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो 5 का क्यू यानी 125 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 7 जा 175 हुआ, 11 5 जा 55 हुआ और -5 हुआ, 55 और 125 180 हुआ, -175 -5 180 हुआ। इससे ये कैंसिल होने के बाद आउटपुट क्या देगा 0। तो इसका मतलब इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं स्टूडेंट वो कितनी हो जाएंगी 1 1 और क्या 5 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 सेम आएंगी 1 और 1 नाम की और एक डिफरेंट आएगी यानी 5 नाम की। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या होगी 5, 1, 1, ठीक है। टीजीटी 2005 हरियाणा टीजीटी 2005 का आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्या इफ a इक्वल टू दिस देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल सा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया फिर से भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पता प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, प्रॉपर्टी आप तो ये समझ लो कि आपको सारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल होगा कि जो एग्जाम में क्रैक ना हो पाए, ठीक है। तो हमेशा जितनी भी बेसिकली प्रॉपर्टी हैं एडजॉइंट की हैं, चाहे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हैं, चाहे उसकी सिमेट्रिक की हैं, चाहे ऑर्थोगोनल की हैं, चाहे एडम्पोटेंट मैट्रिक्स की हैं, चाहे इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स की हैं, सबकी प्रॉपर्टी आपको जो बेसिकली रूल होते हैं वो सारी प्रॉपर्टी आप याद करके रखिए कि मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी बहुत है और उन्हीं प्रॉपर्टी पे हमेशा क्वेश्चन पुट किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू निकालनी है और ये होता किसके बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जो उसका ऑर्डर है यानी I2 के बराबर। डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका। तो सीधी बात 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे हुआ 3 4 या 12, 12 - 2 यानी कितना 10 और यहाँ पे कितना 1 0 0 1 हुआ। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका मतलब 10 0 और फिर 0 और क्या 10। तो इस तरीके से एनडीए 2012 का जो क्वेश्चन उसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अब ये क्या है सिर्फ आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इसमें करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो क्या रखा है इफ ए बी एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या डिटर्मिनेंट ए उसका 0 नहीं हुआ नॉन सिंगुलर है, ठीक है। मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू है। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, इसमें सीधे यही पढ़ लो भाई, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो ये क्या लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 टाइम्स ऑफ एन माई, ये गलत लिखा हुआ है। क्या होता है वैसे सही आंसर इसका 2 बार एडजॉइंट है तो इसका मतलब n-1 का होल स्क्वायर हुआ आंसर इसका, ठीक है। तो ये तो सही नहीं है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ये वाला बिल्कुल सही है। अब बाकी किसी देखने को फायदा ही नहीं है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया जो बी वाला हमारा ऑप्शन है वो कैसा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीधे प्रॉपर्टी आ गई KBS 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्या
अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान पीजीटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, यानी ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 4x4 की, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, वो तो हमेशा होती है, देन इट इज ट्रू दैट, तो कौन सा ट्रू हुआ इसमें, ठीक है। चलिए पहला वाला पार्ट चेक करें जरा स्टूडेंट, बताओ पहला वाला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × a, ये किसके बराबर हुआ। तो आपको मालूम है जब भी किसी डिटर्मिनेंट में कोई स्केलर नंबर होता है तो क्या होता है, वो बाहर निकलता है कैसे, उसके ऑर्डर के साथ। उसका ऑर्डर क्या है 4x4, तो इसका मतलब 2 की पावर क्या 4, और यहां पे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ क्या a, और 2 की पावर 4 यानी 16 इंटू क्या डिटर्मिनेंट ऑफ क्या a। इसका मतलब क्या 2a का जो डिटर्मिनेंट हुआ वो किसके बराबर हुआ, 16 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a के बराबर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधे पहला वाला कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान पीजीटी 2014 का है वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्या दे रखा है, इफ A एंड V आर द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। यानी A और B जो भी दे रखी है उनका ऑर्डर कैसा सेम है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या क्या रखा है, AB इक्वल टू A दे रखा है, BA इक्वल टू V दे रखा है, ठीक है। यानी A और B को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा तो A मिल रहा है, और B और A को जब मल्टीप्लाई किया जा रहा तो क्या मिल रहा है, B मिल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो देन A एंड V आर, तो A और B जो मैट्रिक्सेस होंगी वो किस नेचर की होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए है इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें क्या होता है A स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, आईएनटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो सीधे एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर a स्क्वायर करने पे i आता है उसका मतलब होता है वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट क्या होता है, कितनी भी पावर कर दो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, तो उसका मतलब वो क्या होगी आपकी आइडेम्पोटेंट। ऑर्थोगोनल क्या होता है, जब a इंटू a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और निलपोटेंट क्या होता है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी करने के बाद क्या मिले, हमेशा नल मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है, इनको आप यहां पे रिवाइज कर लीजिए, चाहे आपको वैसे बेसिकली तैयारी कर रहे तो आपको आई होप याद भी होंगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन जरा देख रहे हैं स्टूडेंट ध्यान से कि ए और बी किस नेचर के होंगे। अब बताओ ए बी इक्वल टू क्या दे रखा, ए दे रखा है, ठीक है। अब स्टूडेंट जरा बताना, यहां पे मैं ए के साथ आई मान सकता हूं ना भाई, क्योंकि ए के साथ आई मानने से तब भी ए ही मिलेगा। अब बताओ कंपेयर करने पे यहां पे बी इक्वल टू क्या हो गया, आईएनटी मैट्रिक्स। तो बी क्या है, आईएनटी मैट्रिक्स रही होगी। ऐसे बताओ बी ए इक्वल टू बी दे रखा है, तो यहां पर भी मैं आई मान सकता हूं, तो यहां पे ए इक्वल टू कितना आ गया आईएनटी। इसका मतलब ए और बी जो है वो क्या है, आईएनटी मैट्रिक्स है, ठीक है। पर ऑप्शन तो ऐसा कोई है नहीं कि आईएनटी मैट्रिक्स वाला, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट बताना, अगर ये आईएनटी मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा, आई स्क्वायर आएगा, और आईएनटी मैट्रिक्स से कुछ भी पावर कर दो आप तब भी वो क्या रहेगा, आईएनटी मैट्रिक्स। ऐसे तो बी इक्वल टू आईएनटी मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करने पे आई स्क्वायर यानी आईएनटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आईएनटी मैट्रिक्स। और जरा ये बताना, ये आईएनटी मैट्रिक्स के जहां पे मैं क्या डाल सकता हूं, बी। सिमिलरली बताओ भाई इस आईएनटी मैट्रिक्स के जहां पर मैं क्या डाल सकता हूं, ए। इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए हुआ और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, बी हुआ। और जब किसी मैट्रिक्स का कुछ भी पावर करने के बाद वही वापस मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। का मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी यानी एनडीए 2011 का वो क्वेश्चन है, और आइडेम्पोटेंट इसमें दोनों मैट्रिक्स ए और बी का नेचर हुआ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए इंटू वी इज ए सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज और दे रखी है, ये नहीं ऑप्शन, ठीक है। सिर्फ आपको क्या है, ये मैं थोड़ा ही कर दे रहा हूं, दो नेचर की नहीं है भाई, ये दे रखा है, ठीक है। क्या है कि द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए वी इज ए सिमेट्रिक, देन ए क्या हुआ, किसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट देखना क्या दे रखा, पीजीटी 2011 का आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है कि बी ट्रांसपोज डैश का मतलब ट्रांसपोज, यहां पे ए और फिर क्या बी, ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्री। अगर ये सिमेट्री मैट्रिक्स होगी तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद यही मैट्रिक्स वापस मिली होगी, सीधी बात है। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो ये मैट्रिक्स है पूरी, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमें यही मैट्रिक्स दोबारा मिलनी चाहिए, ठीक है, या फिर मिली होगी भाई, अब गिवन दे रखा है। अब यहां पे एक काम करो, ट्रांसपोज वाला रूल लगा दो। तो आपको मालूम है अगर a इंटू वी इंटू सी का होल ट्रांसपोज है मल्टीप्लाई में, तो c ट्रांसपोज इंटू वी ट्रांसपोज इंटू क्या a ट्रांसपोज रूल होता ना। तो यहां पे मैं रूल लगाऊंगा तो यहां पे b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज इंटू b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, b ट्रांसपोज इंटू a इंटू क्या b रहा हुआ। इज दैट क्लियर। अब स्टूडेंट थोड़ी और प्रॉपर्टी लगाएंगे, b ट्रांसपोज वैसे का वैसा, a ट्रांसपोज वैसे का वैसा,
ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसफर फिर से प्रॉपर्टी हो गई। तो जब भी आपके इवन नंबर में ट्रांसफर होते हैं तो उसकी वैल्यू वो मैट्रिक्स इटसेल्फ होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए आने वाला है तो यहाँ पे इस बार क्या आएगा बी, और यहाँ पर बी ट्रांसपोज इंटू क्या ए इंटू क्या बी। अब कंपेयर करने पे बी ट्रांसपोज से बी ट्रांसपोज चला गया, बी से बी चला गया, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया ए। और स्टूडेंट जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया तो इसका मतलब ए वाली जो मैट्रिक्स है वो किस नेचर के होने वाली है, सिमेट्रिक नेचर की। तो इसमें ऑप्शन जरा ढूंढ लो अपना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए इज ए ट्रांसपोज ऑफ बी, ये सही नहीं है, ए इज ए सिमेट्रिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो पीजीटी 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में जरूर थोड़ा मतलब बस सीधी बात प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ये नहीं सीधे हमने याद कर लिया, कंसेप्ट को, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनके, उन कंसेप्ट को भी हमें समझना चाहिए कि मतलब जो आपके ये क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से, किस प्रॉपर्टी की तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए अब जरा देखो क्या दे रखा, एमपी पैड, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, उसी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन उसने क्या रखा, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ए। अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया जाए तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन पहला दे रखा है यूनिटरी मैट्रिक्स, दूसरा है वो खुद ऑर्थोगोनल भी होगी, तीसरा यूनिट मैट्रिक्स होगा, और चौथा आपको दे रखा नन ऑफ दी, या फिर कोई नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट जब कंसेप्ट को समझना क्या, अगर अच्छा मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती तो वो दो कंडीशन लेके चलती, क्या मतलब दो क्या होती है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उसका जो ट्रांसपोज होता वो ए इनवर्स के बराबर होता। ये हमने पढ़ाया था ना आपको, और ये वाला मैंने प्रूफ भी कराया था किसी के लेक्चर में, मुझे नंबर ध्यान नहीं कि लेक्चर 1 है कि 2 है 3 है, किसी न किसी में मैंने ये क्वेश्चन था उसमें आपको ये बताया था कि कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। चलिए अच्छा तो अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो ये कंडीशन फॉलो कर रही होगी, और बी भी अगर ये मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल तो ये भी इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रही होगी। इज दैट क्लियर? चलिए अब इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका मतलब ए और बी का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है। अब जस्ट देखना यहां पे मैं ए की जगह पर डाल सकता हूं, क्या बताओ भाई, बताओ जरा ध्यान से। ए की जगह पर मैं रख सकता हूं यहां पे क्या, ए ट्रांसपोज, इज दैट क्लियर, और यहां पर बी की जगह पर क्या, बी ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या, बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज। याद है ना प्रॉपर्टी, क्योंकि जब भी ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई होता है ट्रांसपोज क्या हो जाता है, पीछे वाला आगे, आगे वाला क्या पीछे चला जाता है, ठीक है। अब इसको जरा और देखना भाई, ए इंटू वी है, ये दोनों कैसी मैट्रिक्स थी, ऑर्थोगोनल, तो ये इसको मैं ये भी लिख सकता हूं भाई, ठीक है। किसका मतलब क्या, अगर ये आ गया तो इसका मतलब ध्यान ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं ए इनवर्स भी लिख सकता हूं, और बताओ बी ट्रांसपोज जगह पे क्या, बी इनवर्स, ठीक है। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं क्या, बी इंटू ए का होल इनवर्स। ये भी प्रॉपर्टी होती ना इनवर्स में, अगर x इंटू वाई इंटू जेड का होल इनवर्स है तो इसका मतलब क्या होता है, z इनवर्स इंटू वाई इनवर्स इंटू क्या, x इनवर्स। अब जरा स्टूडेंट देखो जरा ध्यान से, अब मान लो b इंटू ए का होल ट्रांसपोज उस तरह हो गया b इंटू ए के इनवर्स के बराबर। तो अगर मैंने b और a को एक मिनट के लिए c मैट्रिक्स मान लिया तो यहां से क्या मिला कि c ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, c का, और यहां पे क्या, इनवर्स। अब बताओ ये किसकी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी खुद होल्ड कर रहा है, एंड ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, इसके इनवर्स के बराबर। और जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर होता तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। इसका मतलब सी हमारी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और सी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स, यानी उन दो जो मैट्रिक्स है उनका क्या प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है स्टूडेंट वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट दे रखा क्या, ये डिटर्मिनेंट दे रखा वो क्या, 3, 5 और 2। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई मतलब का नहीं है वैसे ज़्यादातर, और राजस्थान टीजीटी 2013 में है वो, कुछ बच्चे इसका भी आंसर निकालने लगते हैं। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड होता है, और आपको जो ये मैट्रिक्स दे रखी है ये आपको सीधी सी बात है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम। इसका मतलब इसका साइज स्क्वायर टाइप का नहीं है, और जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर टाइप की नहीं होती तो इसका जो उसका डिटर्मिनेंट होता है वो डिफाइन नहीं होता। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, बिना पेन चलाए आपका आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान टीजीटी 2013 का आया हुआ क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट इस वाले वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में या लेक्चर नंबर 5 में मुलाकात होगी फिर कुछ और अच्छे से क्वेश्चन के साथ, जो किसी ना किसी डिफरेंट एग्जामिनेशन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, इस तरीके के सारे एग्जामों में जो भी क्वेश्चन आए उनको एक साथ लेके फिर से आपसे मुलाकात करें। तब तक के लिए थैंक यू, और जो भी कोई डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। थैंक यू।